सभी लोगों को जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति। सभी देशवासियों से और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मानने वाले लोगों से विनम्र आग्रह है कि आने वाले 10 जून 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजयोत्सव कार्यक्रम है। आपको जानकारी होगी कि 10 जून 1034 ईस्वी को इस देश में एक ऐसा युद्ध हुआ था कि वैसा युद्ध फिर दोबारा हो भी नहीं पाया। एक ऐसा आक्रांता जो इस देश को गुलाम बनाने की नीयत से, जो इस देश को लूटने की नीयत से इस देश में प्रवेश किया और प्रवेश करने के उपरांत जिस प्रकार का आक्रमण उसके द्वारा किया गया, भारतवर्ष की एकता और अखंडता को तार तार करने का जिस प्रकार का दुस्साहस इस देश की एकता के साथ साथ हिंदुत्व पर जिस प्रकार से आघात किया गया, सत्य सनातन पर जिस प्रकार से आघात किया गया और लगातार यह प्रक्रिया जारी रहा, करते करते जब वह विदेशी आक्रांता बहराइच के भूमि पर पहुंचता है तो वहां एक 21 साल का युवा जो उस समय 18 साल की अवस्था में ही राजा बन गए थे, एक ऐसा नाम जिसके नाम को सुनकर के आज भी विदेशी थर्रा जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है, ऐसा नाम, वह नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। 10 जून 1034 ईस्वी को ऐसे विदेशी आक्रांताओं का घमंड तोड़ा गया। ऐसे विदेशी आक्रांताओं के वेग को रोकने का काम किसी ने किया तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। एक ऐसा आक्रांता जिसने इस देश में वह तबाही मचाया कि छोटे छोटे नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उसको भी रोकने का काम किसी ने किया तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। यह नाम कोई आम नहीं है, यह नाम एक ऐसा नाम है जिसने इस देश में हिंदुत्व को स्थापित किया, जिसने इस देश की सनातन को पुनः स्थापित किया, जिसने इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम किया, जिसने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया, जिसने इस देश को गुलाम होने से बचाने का काम किया और नानपारा के मैदान में 21.5 दिन का ऐसा पराक्रम, ऐसा महायुद्ध जो उसकी तुलना महाभारत से की जा सकती। वह युद्ध, जिस युद्ध में एक तरफ लगभग 2.5 लाख विदेशी आक्रांता अपनी सेना के साथ खड़ा और दूसरे तरफ 21 राजाओं को एकत्रित करके युद्ध लड़ने वाले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर महज 12,500 की सेना। और वह युद्ध एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध को आज भी जब इतिहास के पन्नों को पढ़ा जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहासकार जब महाराजा सुहेलदेव राजभर और विदेशी आक्रांता के मध्य जो युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध की जब चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह दृश्य सामने दिख रहा है। हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस है 10 जून का, जिनके इतिहास को इतिहासकारों ने खत्म कर दिया, जिनके इतिहास को इतिहासकारों ने लिखने का साहस नहीं जुटा पाया, जिनके इतिहास को रौंद दिया गया, जिनके नाम को समाप्त कर दिया गया, जिनके नाम के इतिहास के पन्नों पर कोई चर्चा नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जिस नाम से पूरा देश दहल उठा था कि वह 21 साल का एक युवा बहराइच के नानपारा के मैदान में वह घनघोर युद्ध करके पूरे देश को बचाने का काम किया और विदेशी आक्रांताओं के पैरों तले जमीन खसकाने का काम किया कि एक बार युद्ध हुआ 21.5 दिन का, युद्ध के बाद 150 साल तक कोई भी विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण नहीं करता। ऐसे राजा का इतिहास लोगों ने लिखने का काम नहीं किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को समाज के बीच में लाने तक नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कुछ इतिहासकारों को, जिन इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर अध्ययन करना चालू किया, इतिहासों का संकलन करना चालू किया, तमाम धर्मों से, तमाम जगहों से, यहां तक कि विदेशों तक
जो इतिहास की किताबें रखी गई थी उसमें से निकाल निकाल करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को लिखने का काम किया गया। और उससे ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं एक ऐसे नायक, एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ व्यक्ति नहीं, उसको महापुरुष भी हम कह सकते हैं, जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के सारनाथ पार्क, जहां पर अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उस प्रांगण में सौगंध लिया, सौगंध खाया कि जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर और राजभर समुदाय को पूरे विश्व के पटल पर नहीं रख दूंगा, तब तक हमारे कदम रुकने वाले नहीं। 10 जून एक ऐसा दिन है कि जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर को देश, दुनिया और इतिहास का राजनीतिक पार्टियां भूल चुकी थी, उनके बीच में पहुंचाने का काम किसी ने किया, तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। आज हमारा पूरा समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा है। पूरा समाज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चल रहा है। हमारा पूरा युवा समाज अपने मस्तक पर पीला गमछा बांध करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जय जयकार लगा रहा है। आज हमारा युवा समाज उस मंत्र का उच्चारण कर रहा है जिस मंत्र को लोग भूल चुके थे, ओम भार शिवाय नमः। अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं और विश्व पटल पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की वीर गाथा की चर्चा अगर हो चुकी है, तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम और आप, हम सब लोग मिलकर के, समस्त देशवासी मिलकर के एक ऐसे महान योद्धा का विजय उत्सव मनाने की आवश्यकता है, जिस महान योद्धा को इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने भूलने का काम किया था। 10 जून एक ऐसा दिन है जिस दिन इस देश के हिंदुत्व को बचाया। वह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन इस देश के इतिहास को बचाया था। वह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सत्य और सनातन को बचाने का काम किया। वह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया गया था। हम आप, हम सब लोग मिलकर के 10 जून के दिन दीपक जलाएं, अपने घरों पर, अपने मंदिरों पर, और अपने बच्चों को इस बात की जानकारी दें कि आज के दिन इस देश में एक ऐसे युग का अंत हुआ था, जो युग बहुत भयावह था, जो युग न छोटा न बड़ा कुछ भी नहीं देखता था, बस एक मंजर ऐसा चलता था कि इस देश को कैसे हम गुलाम बनाएंगे। इस देश में जब महिलाओं के इज्जत लूटे जा रहे थे, बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को बीचों बीच चीर दिया जा रहा था, तो इसको भी बचाने का काम किसी ने किया। ऐसे युग का अंत किसी ने किया, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। ऐसे महान योद्धा को हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसे महान योद्धा के राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति को हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसे महान योद्धा के स्वाभिमान को हमें नहीं भूलना चाहिए, और ऐसे महान योद्धा के इतिहास को हमें नहीं भूलना चाहिए। इतिहास हमको आपको बचाना है, इतिहास हमको और आपको बनाना है। अपने राजा, अपने महाराजा, अपने भगवान को हमें जिंदा रखना है, और यह करने के लिए हम सब लोगों को मतभेदों को भुला करके, एकजुटता का संदेश दे करके, क्या पार्टी, क्या जाति, क्या धर्म, हम सब लोगों को मिलकर के ऐसे महान योद्धा को 10 जून के दिन याद करते हुए अपने घर पर दीपक जलाने का काम करें, अपने मंदिरों पर दीपक जलाने का काम करें, और अपने गांव के लोगों को एकत्रित करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चित्र को रख करके उनका बाकायदे पूजन अर्चन करने की आवश्यकता है, उनकी आरती करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर हम शान से जीते हैं, अगर आज हम शान से इस देश में रह रहे हैं, अगर शान से कह सकता हूं कि यह सब कहीं न कहीं चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उस युद्ध की देन है, जिस युद्ध में 2.5 लाख सेना को गाजर और मूली की तरह काट करके इस देश को बचाने का काम किया था। मैं आग्रह करता हूं अपने सभी युवा भाइयों से कि ओम भार शिवाय नमः कह करके हम 10 जून को फिर से आग्रह करेंगे कि अपने अपने घरों पर दीपक जलाएं, मंदिरों पर दीपक जलाएं, और अपने गांव के लोगों को एकत्रित करके महाराजा सुहेलदेव राजभर की वीर गाथा को भी सुनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सब लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।